हेलो दोस्तों, मेरा नाम श्रद्धा है और मैं यूपी के फर्रुखाबाद ज़िले में कमालगंज टाउन से हूँ। ज़िंदगी के अभी ऐसे मोड़ पे हूँ कि मेरे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो सही है मेरी नज़र में और सबकी नज़र में, लेकिन वो तबाही मचा देगा। और दूसरा रास्ता ये है कि मैं खुद भी सुसाइड कर लूँ और अपने बच्चों को भी मार दूँ। और अगर ऐसा नहीं कर रही तो फिर मैंने बताई है कि पहला रास्ता है जो बहुत लोगों को दिक्कत दे सकता है। मुझे करीब 7 साल हो गए हैं अकेले रहते हुए, अलग रहते हुए। सारा खर्चा मैंने खुद ही उठा रखा है, अपना और बच्चों का। बच्चे मेरे 3 हैं और सारे अंडर 10 ईयर्स ही हैं। सबसे बड़ी बेटी जो है वो 9 साल की है और ट्विंस जो हैं वो 7 साल के हैं, एक बेटा और एक बेटी। तो मैं अगर अलग रहने पे मजबूर हूँ रह रही तो बहुत से लोगों को ये शौक़ भी लगता है कि हो सकता है मेरा शौक़ हो। जैसा कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है कि किसी के साथ अफेयर है, हस्बैंड से बिना वजह की लड़ाई होती है या आवारगी के चलते औरतें छोड़ देती हैं अपने अपने पतियों को। तो इंसान वो एक बना लेता है अपना माइंडसेट और उसी चश्मे को लगा के वो सारी औरतों को देखता है। जबकि सबको पता है कि हमारे हाथ की पाँचों उँगलियां बराबर नहीं होती, सबकी लाइफ अलग रहती है और सिचुएशन भी अलग अलग रहती हैं। और जो डिसीजन इंसान लेता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही लेता है। क्योंकि मेरी लाइफ इतनी मुश्किल रही है कि मेरा दिमाग जो है बिल्कुल ठीक ठाक काम करता है, मुझे कोई बरगला नहीं सकता और मैं खुद भी बहकने वालों में से नहीं हूँ। अभी मेरी लाइफ जो है और कुछ बाकी बचा नहीं मेरे पास, सिर्फ बच्चे हैं जिनके लिए मैं ज़िंदा हूँ। बाकी मेरे पास जीने का कोई रीज़न है नहीं। और 7 साल से मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने बच्चों को बड़ा किया। छोटे बच्चे जो थे उनको मैं 6.5 महीने का करीब 6 महीने का लेके आई थी और उसको सारा कुछ देखने के लिए, करने के लिए अपने बच्चों को मतलब पालन पोषण जो है, मेरे पास कुछ था नहीं। तो पापा के क्लेम से कुछ पैसा मिला था जिससे ज्वेलरी बन गई थी गोल्ड की, तो वो बेच के मैंने खर्चा चलाया बच्चों का। अब सवाल ये है कि मैं आप लोगों को क्यों बता रही ये सारी चीज़ें। तो उसका रीज़न ये है कि अभी मैं अकेली हूँ। फैमिली ने छोड़ रखा है मुझे लीगली तौर पे, और कोई तो रिश्ता है नहीं मेरे पास। फादर नहीं है मेरे, भाई भी नहीं है। एक माँ थी जिसने छोड़ दिया प्रेशर में आके, ना कि मेरी तरफ से परेशान थी ना कुछ और। ये भी पता है उनको कि मैं सही हूँ अपनी जगह पे, बट फिर भी सपोर्ट नहीं। उनके फादर, उनकी पूरी फैमिली, माँ की, सबको पता है कि मैं ठीक हूँ, हर रिलेटिव को पता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन फिर भी मैं अकेली हूँ। क्योंकि दौलत जो है, रुपए और पैसे, ये एक ऐसी चीज़ है कि इंसान क्रिमिनल भी अगर रहे, कितने भी वो मर्डर करके आए या कुछ भी करके आए, लेकिन लोग जो हैं उसको वैल्यू देते हैं। गरीब आदमी जिसके पास पैसे नहीं रहते, चाहे वो कितना भी अमीर हो जाता कभी कभी ऐसा कि पैसे नहीं रहते हैं तो उसकी वैल्यू इंसान नहीं करता तब तक जब तक कि वो वापस से अमीर ना हो जाए। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी मसला है और मुझे लगता है कि अभी कोई फैमिली तो है नहीं साथ में, कोई दूसरा भी नहीं है। और बात अब बच्चों के फ्यूचर की है, क्योंकि मैं तो 35 साल की हो गई और जिस हिसाब की लाइफ रही है मुझे लगता भी नहीं कि आगे जो है ज़िंदगी ज़्यादा लंबी होने वाली है। हो सकता है मर जाऊँ मैं खुद से, या फिर हो सकता है मेरा ब्रेन हेमरेज हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तनाव है, अभी हैंडल नहीं हो रहा मुझसे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ें शेयर करूँ। ना मुझे फेमस होने का शौक़ है, ना आप मुझे कभी, आपने किसी भी मेरी वीडियो में, चाहे इंस्टा पे हो, फेसबुक पे हो, थ्रेड पे हो, कहीं पे भी आप मुझे डांस करता हुआ नहीं देखेंगे। गाने हो सकता है कभी मस्ती में गा लूँ, फ़िलहाल वो भी मेरा इरादा नहीं है। तो ये मुझे अच्छा लगा कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचा सकती हूँ। इसलिए मैं यूट्यूब मैंने चूज़ किया कि मैं इस पे आके लाइव बताना चाहूँगी कि अगर आज मैं इस जगह पे हूँ
जीवन के इस मोड़ पे खड़ी हूँ तो किस वजह से खड़ी हूँ, ताकि ये सबूत भी रहेगा और बहुत सी चीज़ें जो हैं, बहुत से मुद्दे जो हैं जहाँ पे मैं गलत ठहराएगी, वो लोगों को पता लग जाएंगे कि एक्चुअल में क्या था और क्या बताया गया है या क्या कुछ रहा है। क्योंकि जितना औरतों ने आतंक मचा रखा है, जो सही होती हैं उनकी भी सुनवाई नहीं होती, चाहे वो कहीं पे भी चली जाएं। मैं भी गई, थाने में गई हूँ और कई वकीलों के पास भी गई हूँ, लेकिन हर जगह से मुझी को समझा दिया जाता है कि भाई आप समझ जाइए, समझदार होने का लेवल भी तो निभाना है, क्योंकि औरत हूँ। अपने तरीके से सही को सही कहूँगी तो वो भी कोई ना कोई गलत बोल के चुप करा देगा कि भाई चुप रहो, तुम्हें ज़्यादा जानकारी नहीं है या तुम्हारी अकल जो है वो घुटनों में है। ये चीज़ें बोली हैं मुझे कई लोगों ने कि, तो फिर मैंने सोचा भाई अभी क्या ही कहूँ ज़्यादा, वो ठीक नहीं है। और सच में मैं बहुत परेशान हूँ अभी, इतनी ज़्यादा परेशान हूँ कि मेरे पास घर चलाने तक के लिए पैसे नहीं हैं, बच्चों को खिलाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। और ये बच्चे जो हैं, ये मेरी इच्छा नहीं थी बच्चों की, ये मेरे ऊपर ज़बरदस्ती थोपे गए हैं। मैं ऐसी इतनी कैपेबल नहीं हूँ किसी भी तरह से, ना बॉडी से ना फाइनेंशियली, कि मैं 3 बच्चों का खर्च वहन कर सकूं। लेकिन फिर भी मैं 7 साल से सब कुछ कर रही, इस आस पे कि देखते हैं ऊपर वाला कब तक परीक्षा लेता है और कब तक मैं टिक पाती हूँ इस संघर्ष वाले जीवन में। लोग हेल्प भी करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फैमिली नहीं है तो उस चीज़ का मुझे अफसोस ज़्यादा होता नहीं है, क्योंकि गलत इंसान छूट जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। और ज़िंदगी में ऐसे मोड़ मेरे सामने ज़्यादातर आए हैं कि लोगों के सामने ये रहता है कि उन्हें अच्छे और बुरे में से चूज़ करना होता है, और मेरा ये रहता है कि मुझे बुरे, दोनों चीज़ें बुरी ही रहती हैं, उनमें से फिर ये सिलेक्ट करना पड़ता है कि कौन सा रास्ता कम गलत है और कौन सा ज़्यादा गलत है। तो जो ज़्यादा वाला होता है फिर वो छोड़ती हूँ, जो कम गलत होता है वो चुनती हूँ। तो लोग मुझे फिर सलाह उस पर भी देते हैं कि भाई तुमने ये कर लिया तो ये क्यों नहीं किया, और समझने की कोशिश करते नहीं हैं। मैं भी ग्रेजुएट हूँ, और अभी आप दिखाऊँ मैं आपको, इस घर में रह रही, ये रेंट पे है मकान, जिसका रेंट करीब है 800 रुपये। लाइट वगैरह है नहीं, तो अलग से लेनी पड़ी मुझे, 200 रुपये उसका चार्ज पड़ता है। ये देखिए, आपको वॉशरूम भी दिखा दूँ मैं, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लोग देख के ज़्यादा भरोसा करते हैं। यहाँ पे मेरा नहाना धोना होता है इस जगह पे, और ये वॉशरूम है, ये देखिए आप, जिसका कर्टन आप देख सकते हैं कि नीचे से कैसा है। दरवाज़ा नहीं है, हवा चल रही है, वो उड़ भी रहा है। इसमें ही मुझे सब कुछ करना होता है। दिखाने का मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रही या ऐसा कुछ भी। रीज़न बस इतना सा है कि मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं ग्रेजुएट होके ऐसे घर में रह रही, और 3 बच्चे, एक तो नहीं है फ़िलहाल अभी मेरे पास, 2 हैं, तो मैं क्यों रह रही। हो सकता है कि किसी के मन में ये है, मेरा हो सकता है भाई मेरा भी अफेयर हो किसी के साथ, तो भाई जिनके अफेयर होते हैं उनकी शक्लें ऐसी नहीं होती जैसी अभी मेरी है, और वो ऐसे घर में रह भी नहीं सकते। जिन्होंने मुझे बचपन से देखा है वो इस चीज़ पे बहुत हैरान है कि मैं ये लाइफ स्टाइल में रह रही, सब कुछ एडजस्ट कर रही हूँ। मेरे बच्चे जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और अभी स्कूल ही गए हुए हैं जो ट्विन्स हैं छोटे, और वहाँ पे भी जिनको परेशानी पता है तो क्या करते हैं कि उनको खाना दे देते हैं, दिन में खिलाते हैं मिड डे, जो डाइट रहता है उनका, और बच जाता है कभी अगर, तो सोचते हैं क्या ही करें, तो बच्चों को पैक भी करके भेज देते हैं कभी कभार, क्योंकि उनको पता है कि कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। और फैमिली बैकग्राउंड का मैं बताऊं तो ननिहाल से लेके ददिहाल तक सारे गवर्नमेंट जॉब में हैं। हस्बैंड जो है वो भी है, और मैं अपने ख़ानदान की अकेली वारिस हूँ, फादर नहीं है। तो ये सारा रायता जो फैला है उसका एक ही रीज़न है कि करीब 1 करोड़ से अप में ही है वो प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से
ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे 3 बच्चों की लाइफ जो है वो हेल बनाई जा रही है। और सबको पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो सारे लोग मुझे ही समझाते हैं कि भाई ऐसा है, अगर तुम्हारे हस्बैंड की मर्ज़ी है, तुम्हें रखना चाहता है तो ये बहुत बड़ा उसका एहसान है। आ जाओ, जाओ उसके पास जाके रहो। और अगर वो मार भी देता है, ये फैमिली का कहना है कि अगर वो मार भी देता है तो तुम जाके वहाँ पे मर जाओ। जबकि मैं अब इस मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि अकेली होती तो मैं मर सकती थी। लेकिन बच्चे हैं तो सोचती हूँ जहाँ तक कोशिश हो तो मुझे जीने की कोशिश ही करनी चाहिए। जब लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, फिर सिवाय मरने को कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसमें खुद को भी तसल्ली रहेगी कि भाई हमने जीने के लिए सारे रास्ते ट्राई कर लिए। जहाँ तक नहीं झुकना चाहिए था, जहाँ तक नहीं एडजस्ट करना चाहिए था, वहाँ तक किया है। और फिर जब कोई नतीजा नहीं निकला, तब हमने आखिरी में मौत को गले लगाया है। तो मुझे नहीं लगता फिर कि कोई ये कह सकता है कि भाई तुम कायर हो, या फिर तुमने ऐसे ही गुस्से में कुछ कर लिया। मेरी प्लानिंग जो रहेगी, जब भी मरने का डिसाइड करूँगी तो वो पूरी सोची समझी प्लानिंग होगी, क्योंकि बच्चे भी हैं छोटे। तो कोशिश तो यही कि ऐसा दिन नहीं आए। अभी हाथ खाली है, रेंट के मकान में रह रही है, आपको मैंने बताई ही है। रेंट देने तक के लिए पैसे नहीं हैं। तो मैं क्या, ये दूसरों को मैं कब तक छोड़ती रहूं, कब तक दूसरों से भागती रहूं, ये जानते हुए कि सामने वाला गलत है और मैं सही हूं। कितना अन्याय दूसरे का सहा जाए। मैं वकीलों के पास अगर जाऊंगी तो वो भी पैसे मांगेंगे, ठीक है। राशन वाले के पास जाऊंगी, वो भी पैसे मांगेंगे। और हाल ये है कि जिसके घर में रहो, वो मेरा रहने का अधिकार है, चाहे वो माँ का घर हो या दादा का हो, पापा का। दादा भी हैं मेरे, तो ले सकती हूँ मैं वहाँ पे जाके कि भाई मेरा रहने का हक है और मैं डायरेक्ट रिलेशन में हूँ तो मैं रहूँगी, क्यों मैं रेंट के मकान में रहूँ। लेकिन मुझे लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं, क्योंकि मैं मेंटली बहुत शांति पसंद इंसान हूँ। मुझे झंझटबाजी किसी से भी पसंद नहीं है। इंसान साफ बात करे, मैं सुनूँ, और दूसरे को भी साफ ही बोलती हूँ। तो नेचर है कुछ ऐसा। अभी हो गई हूँ, बचपन मेरा इतना ही ख़राब निकला है। तो अगर आप लोगों को लगे कि आप लोग मेरे न्याय के लिए आप खड़े हो सकते हो साथ में, तो मैं अभी सिर्फ 12 या 13 मिनट की वीडियो बना के डाल ली। आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर मुझे लगा, अच्छा रिस्पांस मिला कि हाँ भाई मुझे आपसे फेवर मिल सकता है, फिर मैं अपनी बाकी की कहानी लेके आती हूँ कि आज मैं जिस कंडीशन में हूँ क्यों हूँ, और क्यों ऐसे भिखारियों की तरह रहने पर मजबूर हूँ। चलिए आपको मोहल्ला भी दिखा देती हूँ। वक्त इंसान से वो सब कुछ करवा लेता है जो वो नहीं करना चाहता, भागता है जिन चीज़ों से। ये देखिए, इसमें ये नॉट लगी हुई है। गेट भी ऐसा है कि इसको ऐसे खोलना पड़ता है। ये देखिए, ये मकान है इस जगह पे, ये है घर और ये है दरवाजे। अब आप दरवाजे देख के आइडिया लगा सकते हैं कि क्या है, कितना स्टेबल होगा ये मकान। और मैं इसमें रह रही 800 रुपये रेंट देकर। देख लिया आप लोगों ने। ओके, थैंक यू। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में कि आप मेरे साथ हैं, या फिर बाकी तमाम लोगों की तरह आप भी ये चाहते हैं और समझ रहे हैं कि मैं अभी बाकी औरतों की तरह यहाँ पे चक्कर चला कर रह रही इतने शानदार मकान में। तो बताइएगा मुझे, फिर उसके हिसाब से ही मैं आगे कुछ करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।